हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 का आज हम 19वां जो अध्याय है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये 19वां अध्याय का नाम है सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक नंबर 1। महीपतिस्त्वाथ तत्कर्मगर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मणः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़तेजसी। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, घर लौटाते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया, घर लौटते हुए, कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। इसलिए वो उद्विग्न थे। उनके मन में जो है एक प्रकार का जो है दुख था कि मैंने भूख प्यास से तो मैं बहुत आतुर था, लेकिन मैंने बहुत अशिष्ट व्यवहार किया। भक्त लोग जब भी कोई ऐसा कार्य करते हैं उनको तुरंत पश्चाताप होने लगता है, वो उद्विग्न हो जाते हैं। ये भक्त का एक प्रकार से भक्त के ऊपर भगवान की कृपा है कि वो अनुभव कर पाते हैं। नहीं तो संसार में इतने सारे लोग हैं जो ये अनुभव भी नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा गलत किया है या पाप किया है। वो हमेशा अपना जो है गलती को छुपाते रहते हैं, लेकिन भक्त ऐसे नहीं होते हैं। तो शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा महाराज परीक्षित अत्यंत दुखी हो गए। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक जो करते हैं, एकदम से जो पाप करते हैं, उससे उबर जाता है उनका वो पाप जो है, उससे वो मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि भक्तगण जो है वो स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाला आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है, और भगवत कृपा से ऐसे अनिच्छित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। जब भक्त पश्चाताप करने लगता है तो फिर वो पाप भस्म हो जाता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है ये रियलाइजेशन होगा। मान लीजिए आकस्मिक, जैसे कोई भक्त है तो आकस्मिक उनसे कुछ ऐसा हो गया कि किसी वैष्णव को या किसी को भी उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो सामने वाले का दिल दुख गया, तो उनको बाद में अगर रियलाइज़ होता है तो उनको पश्चाताप करना चाहिए, या उस व्यक्ति के पास जाकर जो है उनको क्षमा मांगना चाहिए। तो इस प्रकार वो पाप का जो भी फल था वो भी नष्ट हो जाता है, वो पाप माना नहीं जाता है क्या करके। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बस पाप करें और पश्चाताप करें। यहाँ पे तो आकस्मिक या एकदम से होने वाले पापों के बारे में बताते हैं जो हम इंटेंशनली नहीं करते पर ऐसा हो जाता है। श्लोक नंबर 2। ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामं ह्यगनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा। राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूँ कि वो संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पापपूर्ण जो कर्म है उससे मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। तो परीक्षित महाराज को लगा कि मैंने एक ऋषि के प्रति जो है एक अपराध किया है, पाप किया है, तो मुझे लगता है कि भविष्य में शायद मुझे कोई संकट आएगा, क्योंकि वो ऋषि है, उनके प्रति मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, दुर्व्यवहार। तो ठीक है, अगर संकट आने वाला है तो अभी आ जाए, क्योंकि अगर संकट आ जाएगा तो उसको भुगत के मैं अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा और फिर भविष्य में ऐसा अपराध मैं कभी नहीं करूंगा। तो परमेश्वर का ये आदेश है कि ब्राह्मणों और गायों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान किया जाए। भगवान स्वयं गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान ब्राह्मण और गाय की भलाई करने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। वो गाय और ब्राह्मण को इतना सम्मान देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं परीक्षित महाराज तो यहाँ पछता रहे हैं इसी कारण, लेकिन कृष्ण भी जब सुदामा आते हैं, उनका मित्र है, इक्वल है मित्रता मतलब, लेकिन फिर भी उनका चरण धोते क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो महाराज परीक्षित ये सब जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि तेजस्वी ब्राह्मण का इस तरह अपमानित करने के कारण ज़रूर कोई संकट आएगा मेरे जीवन में, क्योंकि भगवान के नियमों के विरुद्ध था। भगवान तो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का आदर करते हैं, और मैंने अनादर कर दिया इस तरह से कार्य करके। तो वे निकट भविष्य में कोई संकट की जो है आशंका कर रहे थे। अतः वे चाह रहे थे कि जो कुछ भी होना है अब भी हो जाए, तुरंत हो जाए, लेकिन उनके परिवार वालों को कुछ ना हो, उनको हो जाए, ऐसे सोच रहे थे, क्योंकि उनके कार्य के लिए उनके परिवार वालों को क्यों भुगतना पड़े।
तो मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को दुर्व्यवहार नहीं करना है। वो अच्छा व्यवहार करते हैं, दान देते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, वो भी परिवार के लोगों को इसका लाभ मिलता है। जैसे हमारे घर में अगर एक भी कृष्ण भक्त हो तो उसके साथ उठना बैठना, खाना, उसके साथ कृष्ण के बारे में बातचीत करना, मंदिर जाना, ये सब करते करते हमें लाभ मिल जाता है। लेकिन अगर कोई पाप करे सदस्य में तो घर के लोगों को भी उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति उन्हें अकेले आ जाए, परिवार वालों को ना आए, क्योंकि उन्होंने किया है जो अनादर किया है। वे स्वयं कष्ट भोगकर भावी जो पाप है उससे बच जाएंगे और साथ साथ ही जो है उनका पापों का निराकरण हो जाएगा, उनके वंशज को कोई कष्ट नहीं भुगतना पड़ेगा। तो एक जिम्मेदार भक्त इसी प्रकार सोचता है कि मुझे जो भी कष्ट मिले लेकिन बाकी किसी को नहीं मिले मेरे कारण। तो ये जिम्मेदार भक्त है परीक्षित महाराज, ये प्रमाण है। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा भगवान की सेवा के प्रभावों का लाभ उठाते हैं। तो महाराज प्रहलाद ने भक्ति किया इतना, तो नरसिंह भगवान ने कहा कि 21 पीढ़ी तक उद्धार करूंगा, है ना। तो केवल प्रहलाद की भक्ति करने से ऐसा हुआ, और प्रहलाद की भक्ति करने से हिरण्यकशिपु ने कितना पाप किया, कितना ब्राह्मणों के साथ भी अत्याचार किया, फिर भी उन पापों से वो बच गया। तो परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। तो ये श्लोक का तात्पर्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।